तथा भगवान आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, उनके मुकुटों में लगी मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य ज्योति से और भी कांतिमय हो उठती हैं। जिसने प्रभु चरणों का सहारा लिया, उसने संसार सागर को पार कर लिया। जिनकी स्तुति समस्त शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त निपुण बुद्धि द्वारा चतुर बने, स्वर्गाधिपति इंद्रों ने 3 लोक के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा की हो, ऐसे प्रथम जिनेश्वर आदिनाथ की स्तुति का प्रयास मैं भी कर रहा हूं। हे देवताओं से पूजित सिंहासन वाले जिनेश्वर, मैं अल्प बुद्धि होते हुए भी आपकी स्तुति का प्रयास कर रहा हूं। जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास नासमझ बालक ही कर सकता है। मैं भी वैसा ही साहस कर रहा हूं। मेरी धृष्टता क्षमा करें प्रभु। हे गुणों के समुद्र जिनेश्वर, आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी समर्थ नहीं हो सकते। वो भीषण महासमुद्र जिसमें प्रलय काल के तूफानी पवन से विक्षुब्ध हजारों मगरमच्छ उछल रहे हों, कोई मानव अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर सकता है? कभी नहीं। हे मुनीश्वर, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी भक्ति से वशीभूत होकर आपकी स्तुति का मैं प्रयास कर रहा हूं। अपने शिशु पर आक्रमण करते सिंह को देख हरिणी प्रीति और वात्सल्य के वश सिंह का सामना करने खड़ी हो जाती है। मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूं।
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु। हे प्रभो, मैं शास्त्रों के अल्प ज्ञान वाला हूं और विद्वानों के सामने तो हंसी का पात्र हूं, लेकिन जिस प्रकार बसंत ऋतु में आम की मंजरियां खाकर कोयल मधुर स्वर में गा उठती है, उसी प्रकार आपके प्रति भक्ति मुझे आपका गुणगान करने के लिए प्रेरित कर रही है। त्वत्संस्तवेन भवसंततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। समग्र विश्व पर छाया भौरे के समान काला अमावस्या का अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के पाप कर्म भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सदा नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। कमलिनी के पत्तों पर पड़ी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें सूर्य की किरणों से मोती की तरह चमक उठती हैं। हे प्रभु, मेरा ये स्तोत्र आपके पवित्र नाम के प्रभाव से सज्जन पुरुषों के हृदयों को निश्चित ही आनंदित करेगा। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोष त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। प्रातः काल के समय हजारों किरणों वाला सूर्य तो बहुत ही दूर रहता है, परंतु उसकी प्रथम किरण का प्रकाश ही सरोवर के मुरझाए कमलों को विकसित कर देता है। हे जिनेंद्र, समस्त दोषों को नष्ट करने वाले पवित्र स्तोत्र की शक्ति का तो कहना ही क्या, किंतु श्रद्धा पूर्वक लिया गया आपका नाम ही सब कुछ पवित्र कर देता है। नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवं तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। हे त्रिभुवन भूषण, क्षमा, सत्य,
संयम, शील आदि गुणों को धारण करने वाला मानव आप ही के समान उच्च पद पाकर पूजनीय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये निश्चित है कि उदार चित्त स्वामी अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को भी अपने ही समान सुखी एवं समृद्ध बना देता है। प्रभु, आपका अलौकिक सौंदर्य देखते हुए मन न तो पलक झपकाने को करता है, न ही कुछ और देखने को। स्वाभाविक है, चंद्रमा की निर्मल और शीतल किरणों के समान क्षीर सागर का जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल भला कौन पीना चाहेगा। मोक्ष मार्ग के पर्यटक का लक्ष्य परमात्म स्वरूप प्राप्त करना होता है। तीर्थ स्थान की पवित्र भूमि एवं वहां का सुरम्य वातावरण योगियों को अपार सुख की अनुभूति प्रदान करता है। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिभुवन के श्रृंगार, इस समस्त संसार में आपके समान अलौकिक दूसरा कोई रूप मुझे दिखाई नहीं देता। लगता है शांत रस की छवि वाले जिन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भूमंडल पर बस उतने ही थे। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं। हे जिनेश्वर, देवता, मनुष्य, धर्मेंद्र आदि के नेत्रों को आकर्षित करने वाला आपका उज्जवल मुख कहां और कहां दिन में काले धब्बों वाला मलिन पीले पत्तों की भांति निस्तेज चंद्र। आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। ये संश्रितास्ति जगदीश
हे जगदीश्वर, पूर्णमासी के चंद्र की कलाओं के समान आपके अत्यंत निर्मल गुण तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाने वालों को अपनी इच्छानुसार विचरण करने से भला कौन रोक सकता है। चित्रं किमत्र यदि तेति दशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरातिशिखरं चलितं कदाचित्। हे वीतराग, यदि स्वर्ग की अप्सराओं का रूप लावण्य हाव भाव आपके विरक्त मन को विचलित न कर सका तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रलय काल का प्रचंड पवन भला कभी सुमेरु पर्वत को कंपित कर सकता है। हे प्रभु, आप अडोल अकंप हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। हे नाथ, दीपक तो केवल एक छोटे से हिस्से को प्रकाशित करता है, किंतु आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले ऐसे अलौकिक दीप हैं जिसे न तेल की आवश्यकता है न बाती की, न ही उससे कोई धुआं निकलता है, तथा विशालकाय पर्वतों को हिला देने वाला तूफान भी जिस पर असर नहीं कर सकता। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा सि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीन्द्र, आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली हैं। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, रात्रि में अस्त होता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी प्रकाशमयी सूर्य सदा आलोकित रहता है, कभी अस्त नहीं होता। सूर्य को तो राहु ग्रस लेता है, किंतु आपको भौतिक विकार रूपी राहु कभी नहीं ग्रस सकता। सूर्य आपकी तरह संपूर्ण जगत को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकता, केवल एक भाग को ही प्रकाशित करता है, तथा उसे एक साधारण बादल भी ढक देता है, किंतु आपके महाप्रभाव को तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना बिभ्राजते तव
विपरीत चंद्रमा रात्रि में चमकता है, वो भी शुक्ल पक्ष में। किंतु हे भगवन, आपका अनंत ज्योतिर्मय मुख अपूर्व चंद्रबिंब के समान संपूर्ण विश्व के अज्ञान मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है, जिसे न राहु ग्रस सकता है, न ही कोई बादल आच्छादित कर सकता है। हे नाथ, जब आपके मुख चंद्र ने अंधकार का नाश कर समग्र विश्व को प्रकाशित कर दिया है, तो भला सूर्य और चंद्र की क्या आवश्यकता है? खेतों में जब धान पक चुके, तो जल से भरे मेघों की कोई उपयोगिता नहीं। हे प्रभु, तीन लोक को प्रकाशित करने वाला संपूर्ण आत्मज्ञान जो आप में उद्भासित है, वैसा अन्य किसी में नहीं। जैसी अद्भुत प्रकाशमयी ज्योति बहुमूल्य रत्नों में होती है, वैसी कांति कांच के टुकड़े में कहां, भले ही वो सूर्य की किरणों से क्यों न दीप्तिमान हो रहा हो। ये अच्छा ही हुआ कि मैं द्वार द्वार भटकने के बाद आपके दर्शन पा रहा हूं। अब मेरा हृदय पूर्ण संतुष्ट है कि संपूर्ण जगत में आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। सभी दिशाएं अपने अपने क्षेत्र में असंख्य तारों को प्रकट करती हैं, किंतु अद्भुत प्रकाशमान सूर्य तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। संसार में हजारों स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे महाप्रतापी पुत्र रत्न को तो केवल एक ही माता ने जन्म दिया।
के आराध्य देव, सभी मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजोमय परम पुरुष मानते हैं। जिसने आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग को जानकर उसका अनुगमन किया, वो मृत्युंजयी हो गया। आपकी भक्ति ही शिव अर्थात मुक्ति का मंगल मार्ग है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। हे परमात्मन, संसार के बड़े-बड़े ज्ञानियों, सत्पुरुषों, भक्तों ने आप में विभिन्न स्वरूपों का अनुभव किया है। आप अव्यय अविनाशी हैं। आप विभु, ज्ञान दृष्टि से सर्वव्यापक हैं। अचिंत्य, मन की चिंतन धारा से परे हैं। धर्म की स्थापना करने वाले आदि पुरुष हैं। शाश्वत आनंदमय ब्रह्मा हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। अनंत ज्ञान के धारक, काम विकार को नष्ट करने के लिए केतु ग्रह के समान अनंत केतु हैं। योगियों के आराध्य योगीश्वर हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की योग साधना के ज्ञाता विदित योग हैं। भक्तों के हृदय में विराजमान अद्वितीय शुद्ध चैतन्य स्वरूप कषायों से रहित अमल है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे देवों द्वारा पूज्य, आप में संपूर्ण ज्ञान विकसित है, इसलिए आप बुद्ध हैं। तीन लोक के प्राणियों को शांति देने वाले शंकर भी आप हैं। रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की विधि के विधाता हैं, इसलिए आप ही ब्रह्मा हैं। भक्तों के मन में व्यक्त विष्णु हैं। समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितरामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। त्रिभुवन के गुणों को हरण करने वाले इस पृथ्वी के एकमात्र भूषण को नमस्कार। आप तीन लोकों के स्वामी हैं। संसार रूपी महासागर से पार लगाने वाले आप ही हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। मुनीश्वर, विश्व के समस्त सद्गुणों ने आप में आश्रय पा लिया है, अतएव आप में दोषों को थोड़ा भी स्थान न मिला। दुर्गुण जिन्होंने अपनाए वे स्वप्न में भी आपके दर्शन नहीं करते। क्रोध, मान, माया, लोभ उन्हें आपकी ओर आने नहीं देते। समव शरण में अशोक वृक्ष के नीचे विराजित आपकी देह से निकली किरणें ऊपर उठती हैं, तब आपका रूप अत्यंत ही भव्य प्रतीत होता है, मानो सघन बादलों के बीच अंधकार को नष्ट करता सूर्यमंडल शोभित हो रहा हो। बिम्बं विलसदं शूलतावितारं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। जिस प्रकार ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर दूर तक फैलती प्रकाशमान किरणों वाला सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार मणियों की रंग बिरंगी किरणों से आच्छादित आपका स्वर्ण के समान दैदीप्यमान शरीर सुशोभित होता है। कुन्दावदात चल चामर चारुशोभम् बिभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकम्भम्। भगवान, आपकी स्वर्णिम आभायुक्त दिव्य रूप के दोनों ओर देवताओं द्वारा डुलाए गए कुंद पुष्प के समान श्वेत चमरों को देखकर लगता है जैसे स्वर्णगिरी सुमेरु के शिखर से चंद्र किरणों के समान उज्जवल निर्मल झरने बह रहे हों। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तं मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयन् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे छत्र त्रयाधिपति, आपके मस्तक पर सुशोभित 3 छत्र चंद्रमा की भांति सौम्य शुभ्र मोतियों की झालर से शोभायमान हैं। इन 3 छत्रों ने सूर्य की प्रचंड किरणों के आतप को भी रोक दिया है। गंभीरताररव पूरित दीप्तिमय
हे जिनेंद्र देव, आपके चरण नवीन स्वर्ण कमलों के समान दिव्य कांति वाले हैं। नख किरणों की कांति से अत्यंत मनोहारी लगने वाले आपके पवित्र चरण कमल जहां भी पड़ते हैं, देवतागण वहां स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। धर्मोपदेश के समय आपकी जैसी दिव्य विभूतियां होती हैं, वैसी क्या अन्य किसी को प्राप्य हैं? कभी नहीं। अंधकार का नाश करने की क्षमता जो सूरज में होती है, सामान्य तारों या नक्षत्रों में कहां? जिसके कपाल पर से मद झर-झर कर बह रहा हो और मद पीने को मनराते भौरों के नाद से जो क्रोधित हो उठा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय हाथी को देखकर भी आपके भक्त को भय नहीं होता। मदमस्त गजराज भी भक्त को देखकर शांत हो आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। जिसने बड़े-बड़े हाथियों के मस्तक चीरकर रक्त की धारा बहा दी हो और भूमि पर गज मुक्ताओं का ढेर लगा दिया हो, ऐसा भयंकर क्रुद्ध सिंह भी आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपके चरण युगलों के प्रभाव से भक्त हर भय से मुक्त रहता है। विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। प्रलय काल के महावायु से क्षुब्ध आकाश में दूर तक चिंगारियां फेंकता, समग्र विश्व को भस्म कर देने की कामना से अग्रसर होता दावानल भी आपके नाम स्मरण रूपी जल धारा से क्षण भर में शांत हो जाता है। क्रोधोत्थत
हे वीतराग, जिस भक्त के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी विद्यमान हो, वो राह में आए लाल लाल आंखों वाले, कोयल के कंठ से काले फन उठाए क्रोधित नाग को भी निर्भय हो लांग जाता है। हे प्रभु, भीषण रण क्षेत्र में जहां घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हों, हाथी चिंघाड़ रहे हों, सैनिक दारुण कोलाहल कर रहे हों, शत्रु अत्यंत शक्तिशाली हो, ऐसे में आपके नाम के उच्चारण से शत्रु सेना यूं भाग खड़ी होती है जैसे सूर्य को देखते ही अंधकार भाग खड़ा होता है। हे जिनेश्वर, जिस युद्ध भूमि में भालों की नोक से छिन्न भिन्न हाथियों के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हों, उस भीषण रक्त प्रवाह को रोकने में बड़े-बड़े योद्धा भी असमर्थ हों, ऐसे में आपके चरण कमल रूपी वन के सहारे से भक्त शत्रु पक्ष को जीतकर विजय ध्वजा फहराने में सफल हो जाता है। जिस महासमुद्र में भीषण मगरमच्छ और भयानक जलचर उछल रहे हों, बड़वानल से क्षुब्ध सागर में तूफानी लहरें उठ रही हों, भक्त आपके नाम के स्मरण से डगमगाती नैया को पार लगाने में सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति भयंकर जलोदर रोग से पीड़ित हैं, मूल्यवान औषधियों के सेवन के बाद भी जीने की आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे निराश पुरुष भी जब आपके चरण कमल की धूल को शरीर पर लगाते हैं तो स्वस्थ, निरोगी हो कामदेव के सदृश सुंदर दिखाई देने लगते हैं।
गाढं बृहन्निगडकोटिनिकृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सत्यस्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। भगवान, जो पैरों से लेकर गले तक मोटी बेड़ियों में जकड़े हों, बेड़ियों की रगड़ से जिनकी जांघें लहूलुहान हो रही हों, ऐसे पराधीन व्यक्ति भी आपके नाम रूपी मंत्र का जाप कर बंधन मुक्त हो जाते हैं। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। जो बुद्धिमान पुरुष आपकी यशोगाथा से परिपूर्ण इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वो मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, विषधर नाग, भयानक युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारागार जैसे अष्ट भय से सदा मुक्त रहता है। भय स्वयं ही डर कर उनसे दूर हो जाते हैं। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा धत्ते जनो य इह कण्ठगता मजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, मैंने भक्ति भाव से आपके गुणों की ये स्तोत्र माला रची है, जो मनोहर शब्द रूपी भाव पुष्पों से युक्त है। जो भक्तजन इसे अपने कंठ में सतत धारण करते हैं, वो जगत के ऊंचे से ऊंचे सम्मान को प्राप्त होते हैं तथा समृद्धि, स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं उनके पास आती है। दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राथा जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्वसेते स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा ऊचा श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। हरिः शरणं सिद्धाः शरणं साहुः शरणं वरे धम्मो शरणं आमि जिन आज्ञा शिर धरिए हरिः शरणं मुझने हो जो आत्म शुद्धि करवा सिद्धा शरणं मुझने हो जो राग द्वेष ने हनवा साहु शरणं मुझने हो जो संयम शूरा बनवा धम्मो शरणं मुझने हो जो भवो दधीथि तरवा मंगलमय चारेनु शरणं सघली आपदा टाले चिद्घन केरी डूबती नैया शाश्वत नगरे वाले चत्तारी मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा
सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि प्रभु जी मैं तुझ पालव पकड़्या हवे कदी ना छोड़ूं रे तारा दर्शन करवा माटे नित्य सवारे दौड़ूं रे दर्शन दर्शन कर तो प्रभु जी आव्यो तारे द्वारे रे धर्मनाथनु मुखड़ू जोता हर्ष अति उभराए रे दुष्कर छे आ भवसागर मां मळे नहीं किनारो डूबी जाओ ना जोजे प्रभु जी हाथ पकड़ जो मारो तारे शरणी आवेलाने मळे नहीं जाकारो तारे चरणे सोंपी दीधो छे अंतर